नतीजों की कर रहे हैं, रुझानों की कर रहे हैं। तो यहाँ पर AIMIM का भी महत्वपूर्ण रोल रहा। 16 सीटों पर यहाँ पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, तमाम रैलियां की, तमाम बयानबाजी सामने आई। लेकिन इस बीच जो खबर है वो थोड़ी मायूस भरी है AIMIM के लिए। 2 सीटें ऐसी हैं जहां से AIMIM के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और उसमें एक सीट है औरंगाबाद ईस्ट से, जहां AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील आगे चल रहे। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM यानी कि त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है। ये विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से यहाँ अतुल सावे को एक बार फिर से टिकट दिया गया, मैदान में उतारा गया, क्योंकि पिछली बार ये बीजेपी के खाते में ही सीट गई थी। और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर लहू हनुमंतराव शिवाले चुनावी मैदान में है। AIMIM की ओर से इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में है। ये विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, जो कि आधिकारिक तौर पर आप समझें तो छत्रपति संभाजीनगर जिले के रूप में अब इसको जाना जाता है। पहले इसका नाम कुछ और था। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2 बड़े मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जिसका फायदा हो सकता है कि अतुल सावे को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही थी, जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे, उसमें AIMIM को बढ़त मिलती हुई इस सीट से नजर आ रही थी। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आप अन्य की बात करें, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे, सुनिए। घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे। और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी। पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं। और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को, उनकी जो मुश्किलें हैं, जो भी हैं, कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है, हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे? तो झारखंड मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे। वहाँ जो दुरुपयोग होता है, जो ED और अलग अलग एजेंसियों का, उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा CM और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहेंगे कि एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे। तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ, एक्टिव पॉलिटिक्स? देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूं। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे, तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। So in short comment in English I would like to ask. Okay.